So, hi everybody. Many people have faced problem during our college time for this PPT, the hairy ape as an expressions play. So, I've already made a short video then how you should present your PPT. Okay, so just go watch that if you're in the college or you're going to present some PPT in the presentation competitions, etc. It's going to help you both the ways. Anywhere you want to present the PPT, there's some basic simple rules that you should follow, and that will create wonders. So here we are going to start the hairy ape as an expressionist play, and we'll cover this beautifully. So yeah, what is expressionist play is our first slide. So basically we'll start with what it is, कि होता क्या है, ठीक है. Focuses on characters internal emotional state, कि इंसान का एक characters जो है आपका usually main characters या सारे characters के जितने भी हैं, प्लस इसमें एक important चीज आप ये भी देखेंगे कि expressionist play में so that आप connect कर पाए, हम बहुत ज्यादा characters भर भर के नहीं रखते हैं. We take some basic characters, ठीक है. कुछ करेक्टर्स हम रखते हैं, ये भी नहीं कि एकदम हद से ज्यादा कम है, एक दो ही नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली 3 4 5 अप्रॉक्स समथिंग लाइक दैट. बहुत इतने भर के नहीं कि आप समझ ना पाए, इतने करेक्टर्स कि आप उनसे कनेक्ट कर पाए. एंड इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर्स इंटरनल इमोशनल स्टेट, एक कैरेक्टर का जो अंदर इनर टर्मोइल कैसा चल रहा है, एक्सटर्नल नहीं, सिर्फ अंदर कैसा वो सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है. रिजेक्ट करता है रियलिज्म. आपसे कभी क्वेश्चन भी आता है कि किसे रिजेक्ट करता है, तो रियलिज्म को रिजेक्ट करता है फॉर सब्जेक्टिव ड्रामेटिक एक्सप्रेशन. और यहां पर रहता क्या है, सब्जेक्टिव ड्रामेटिक एक्सप्रेशन रहता है उसकी जगह. uses distortion for heighten psychological truth, और ये डिस्टॉर्शन यूज करता है. डिस्टॉर्शन का मतलब आप समझ रहे, एक टुकड़े में या किसी के इंसान का इनर टर्मोइल दिखा रहे हैं आपको, ये सब चीजें होंगी. और वो ये क्यों दिखाया जा रहा है, इसी से आपको पता चल रहा है कि एक इंसान का साइकोलॉजिकल ट्रुथ क्या है, वो साइकोलॉजिकली किस चीज से गुजर रहा है, रियलिटी क्या है. या कभी कभी एक इंसान के सोचने से, अंदर की सोच से आपको पता चलता है कि आउटसाइड वर्ल्ड की भी जो जिस टाइम पे वो रह रहा है उस टाइम की रियलिटी क्या है. सेटिंग अपीयर सिंबॉलिक, जो सेटिंग होती है पूरी सेटिंग ऐसी रखी जाएगी, जगह ऐसी होगी, चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा किसी सिंबल को. सिंबॉलिक क्या होता है, जब कोई एक चीज किसी बहुत बड़ी चीज को सिंबलाइज करिए, एक छोटी सी चीज वो है सिंबल. बहुत बड़ा आपको कुछ एक तरह से समझाना चाह रही है. नॉट स्ट्रिक्टली रियलिस्टिक, रियलिज्म के तो ये खिलाफ ही आपको पता है. कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट आइडियाज, जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा भर भर के नहीं रखे जाते हैं, और जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करें कुछ ना कुछ आइडियाज रिप्रेजेंट करें, कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, कुछ आइडिया रिप्रेजेंट करें, वो कुछ आपको मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, रादर देन सिंपली इंडिविजुअल होने के बजाय एक मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं. थीम्स जो होती हैं इसमें, कियोस होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है. एलिनेशन मतलब समझते हो, एकदम आदमी जब अलग हो जाता है अपने आप को. एलियन क्या होता है, जो कहीं और से आया हो, राइट. तो जब आदमी खुद को अलग ऐसा महसूस करने लगता है, कियोस जब बहुत ज्यादा अफरा तफरी टाइप का लगता है, फ्रैगमेंटेशन, टूटा फूटा बिखरा, कुछ भी सही नहीं लगता है, और इंसान के इनर टर्मोइल को भी दिखाया जाता है, इंटरनल इमोशनल स्टेट को दिखाया जाता है, स्पेशली मेन कैरेक्टर्स के. सो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने हैरी एप पढ़ा है तो कैसे ये एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है. जो भी बातें आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई गई, डेफिनेटली वो इस पे पूरी तरह से अप्लाई हो रही हैं. जो इसमें हेरी एप है वो खुद किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है वो दिखाया जा रहा है. पहले वो कितना प्राउड फील करता है कि मैं ही स्टील्स में हूँ, मेरी वजह से ही ये सब कुछ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और जो ये सब इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो ये ट्रेन ये सब चल रही है, सब सब हमारी वजह से. ही फील्स दैट कि वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले कर रहा है. लेकिन जैसे ही आकर वो लड़की मिल्ड्रेड आकर उसके सामने ऐसा बोल देती है, एंड ही शैटर्ड, कि तुम एकदम जैसे ना, उसे वो फील आता है कि अब वो कुछ नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई भी ऐसे आया उसको इतनी गंदी तरह से बोलकर उसके मुंह पे चला गया. एंड शी ऑल्सो
ऑलमोस्ट फेंटेड, राइट? तो जिससे लगा कि क्या यार वो कैसा दिखता है, ऐसा भी क्या दिखता है, राइट? एक एप जैसा दिखता है, कि वो फेंट हो गए। उसे बहुत बुरा लगा और वो इंटरनली समझने लगा, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगा। शोज यांग्स इमोशनल और मेंटल कोलैप्स। सेटिंग रिफ्लेक्ट कर रही है इनर ब्रोकन स्टेट को उसके। डायलॉग जो है वो रिवील करते हैं कि कंफ्यूजन है, रेज है, फियर है, सब कुछ है उसके पास। गुस्सा है, कंफ्यूजन स्टेट में है, वो फियर है उसके अंदर। कैरेक्टर्स सिंबलाइज करते हैं जो भी कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये हुई मिल्ड्रेड हुई, राइट? शी इज व्हाट शी इज क्या दिखा रही है? शी इज शोइंग द क्लास। दो डिफरेंट क्लास है यहाँ पर, एक वर्किंग क्लास है और एक आपके पास क्लास है जो कि कौन सी, इंडस्ट्रियल हाई क्लास। जो भी बड़े लोग होते हैं वो हैं, वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, राइट? पावर है उनके पास, ठीक है? वो पावर को दिखाने कि कैसे एक पावर दूसरे पर किस तरह से भारी पड़ रही है, और लोग की आइडेंटिटी और किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगता है। प्लॉट एक्सप्लोर कर रहा है एलिनेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर एलिनेशन दिखाया गया है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, कैसे आप एकदम अलग हो जाता है इंसान, खुद की आइडेंटिटी नहीं महसूस कर पाता है। प्लस इस भेड़ चाल में लोग एक दूसरे के लिए सिंपथाइज जो होते थे वो सब भी एक तरह से खो गया है। और एक जो पीछे था ना, आपने पढ़ा था कैरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं आइडियाज को। तो जैसे कि यांग रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले उसके आइडिया किस तरह से था कि वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और सबका लवर था, लेकिन बाद में एक तरह से वो खुद की आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा है एज बीइंग अ वर्किंग क्लास। वो नहीं जान पा रहा है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। आखिरी में वो एक गोरिल्ला के पास जाता है एंड वो भी उससे एक तरह से मार गिराता है। सो इट्स लाइक कि वो वहां भी फिट इन नहीं हो पा रहा है। देन आपको एक दूसरा कैरेक्टर मिल रहा है पैडी, जो कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो लोग जो, वो प्रकार के लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हैं और उससे पहले जिस तरह से नेचर को प्यार किया जाता था, उस ब्यूटी को, वो उसे प्यार करता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है। और ऐसे कई दो प्रकार के लोग उस टाइम के थे भी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक तरह से स्टैब्लिश हो रही थी। स्टाइल एम्फसाइज करती है इमोशन ओवर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। सिर्फ रियलिस्टिक डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग नहीं है इसमें, जो स्टाइल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा इमोशन, और आप इससे कनेक्ट भी कर पा रहे हो पूरा का पूरा यांग से, राइट? So, symbolic use of setting in the play. Symbolic use, क्या क्या symbolic use है? जो स्टोक होल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे वो हेलिश जगह है यार। मैकेनिकल ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, वर्कर से किस तरह से काम कराया जा रहा है, राइट? वो डाले जा रहे हैं, वो डाले जा रहे हैं कोल्स एंड वर्क करते जा रहे हैं। प्लस अगर आप थक जा रहे हो, आप एक मिनट रुक जा रहे हो, तो कैसे आपके ऊपर ऑर्डर चलाए जा रहे हैं, आपको एकदम एनिमल से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रहा है वहां पर। तो वो हेलिश जगह दिखाई गई है। स्टॉकहोल ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। फिफ्थ एवेन्यू सिंबलाइज करता है एलीट कोल एक्सक्लूजन, जहां मार्क्स भी दिखाया गया है आपको किस तरह से एक पर्टिकुलर क्लास निकल रहा है, वो बड़े लोग हैं। प्रिजन सेल जो है, वो प्रिजन सेल जिसमें यांग को कैद कर दिया जाता है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इमोशनल मेंटल इंट्रैपमेंट, कैसे वो इमोशनली मेंटली उसको इंट्रैप कर लिया गया है। जोर मतलब आप कुछ भी बड़े क्लास के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उनके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा सकते। आपको किस तरह से मेंटल टॉर्चर मिलता है, ठीक है? जू रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेशन इनटू प्रिमिटिव सेल्फ, खुद के ही आप पर एक रिग्रेशन, एक जो गुस्सा है, एक जो ये है कि मैं कहीं भी फिट इन नहीं हो रहा, ठीक है, वो दिखाता है। ईच सेटिंग जो है इसमें वो मिरर कर रही है यांग की क्रम्बलिंग आइडेंटिटी, क्रम्बलिंग बिखरती हुई। एनवायरमेंट्स रिफ्लेक्ट इमोशन, ना कि रियल स्पेसेस, ठीक है? वो कुछ ना कुछ, मैंने बताया ना, सेटिंग स्टाइल, सेटिंग जो है वो कुछ ना कुछ दिखा रही है, और हर एक कैरेक्टर जो है वो कुछ आइडिया पोर्ट्रे कर रहा है। और बहुत सी चीजें जो जू है, प्रिजन है, फिफ्थ मेन्यू है, स्टोक होल है, कुछ ना कुछ सिंबॉलिक है किसी चीज के। यांग एज अ सेंट्रल फिगर, और सिंबल्स किसमें यूज होते हैं ये भी बात आप ध्यान रखिए। सिंबल्स एक्सप्रेशंस प्ले में यूज होते हैं, राइट? यांग एज सेंट्रल फिगर,
एक सेंट्रल फिगर के अराउंड मोस्टली ये होती है और उसके इनर टर्मोइल पे जाती है। तो ये अगेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का कैरेक्टर हो गया। यांग प्राउड है, मस्कुलर है, सिंबल ऑफ लेबर है कि किस तरह से अच्छे से वो हार्डवर्क करता है, वो बिलीव करता है ब्रूट स्ट्रेंथ डिफाइंस ट्रू वर्थ, क्योंकि उस लेबर जो है लोग हैं वो वहां पर उसके साथ के, वो किस तरह से उसे वो दिखाया जा रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा कि कैसे वो बहुत पावरफुल है उनके अमंग में, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो मस्कुलर है, इस वजह से लोग उसे इस डर से भी एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। डोमिनेट स्टॉकहोल्ड लाइक अ फायरी किंग, मैंने बताया ही आपको कैसे वो डोमिनेट करता है वहां पर, उसे ऐसा लगता है स्टार्ट में। क्रम्बल्स आफ्टर रिच गर्ल्स कॉल्ड रिजेक्शन, लेकिन वही उसे ऐसा लगता है और बाद में क्या हो जाता है, वो क्रम्बल हो जाता है, वो खुद की ही आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगता है जब वो रिच गर्ल मिल्ड्रेड व्हाइट से गाउन में आकर उसका एक तरह से उसे कोड रिजेक्ट कर देती है और किस तरह से उसे एक एप बुला देती है। लॉस्ट बिटवीन क्लासेस, पर्पस टर्न अपार्ट, और इन क्लासेस के बीच में वो कहीं खो जाता है। एंड पर्पस, जो उसका मेन पर्पस था, वो क्या करता रहता था, वो एक पर्पसफुली काम करता रहता था कि हाँ मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, ये इंजन में, ये स्टील में मैं हूं, ये इंजन में ही वजह से चल रहा है सब कुछ, लेकिन सब टूट कर बिखर जाता है जब कोई आपकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर देता है, और वही इसके साथ होता है। रिप्रेजेंट कर रहा है शेटर्ड सोल ऑफ मॉडर्न मैन, कौन? यांग, जो कि एक सेंट्रल फिगर है, और इस वजह से भी ये एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। मेजर थीम इसमें एलिनेशन है। आपने फिर देखा स्टार्ट में ही फर्स्ट टाइम में हमने देखा था एलिनेशन किसकी मेजर थीम होती है, एक्सप्रेशनिस्ट प्ले की, जो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यांग एलिनेटेड फ्रॉम एवरी ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन ही क्या बल्कि आखिरी में उसे पता चलता है जो हेरी एप लोग उसे बुला रहे हैं वो तो वहां से भी एलिनेट हो गया, वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज समवन अपने अपने जैसा। डिसमिस्ड बाय एलीट, इग्नोर्ड बाय लेबर, एलीट क्लास से वो डिसमिस कर दिया जाता है ऑब्वियसली, और इग्नोर्ड बाय लेबर्स, जो लेबर क्लास है वहां पे कुछ लोग से उसके ख्यालात मैच नहीं होते। एंड प्लस आपको ये पता है कि वहां पर लोग उसका सम्मान सिर्फ उसके डर की वजह से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो उनके बीच में सबसे मस्कुलर और ऐसा है, ठीक है, नॉट बिकॉज कि उसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी की वजह से। डिस्पैरेटली सीक कनेक्शन, ऑलवेज फाइंड रिजेक्शन, वो हमेशा इधर उधर कनेक्शन ढूंढ रहा है लेकिन उसे रिजेक्शन ही मिल रहा है। wrestles with purpose, place itself, आप स्टार्ट में तो वो आपने देखा है किस तरह से एक पर्पसफुली काम करता है, अपने आप पे सेल्फ को सब कुछ मानता है, लेकिन वो क्रश्ड बाय मशीन, स्ट्रिप्ड ऑफ आइडेंटिटी, वो एक तरह से क्रश हो जाती है उसकी सब कुछ आइडेंटिटी, एंड अलोन इन वर्ल्ड कोल्ड एंड डिफरेंट, और वो आखिरी में अकेला रह जाता है इस वर्ल्ड में जो कि कोल्ड एंड इनडिफरेंट है। हालांकि एक दो फ्रेंड उसके साथ रहते हैं बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, द आइडेंटिटी ही एक्चुअली व्हाट ही एक्चुअली इज। लैंग्वेज एज अ विंडो टू साइकी, आपको पता है जब आप साइकोलॉजिकली सही नहीं हो, आपके अंदर कुछ चल रही हैं चीजें, तो आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका हाव भाव भी वैसा हो जाता है। सो लैंग्वेज रॉ है, रिदमिक है, फिल्ड विद इमोशन है, ठीक है। यांग्स साथ में तो आपको देखता है जब वो बहुत बहुत ज्यादा मस्त है तो वो किस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है, उसकी स्लैंग रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, जब वो आपस में सारे वर्कर्स जब बात कर रहे हैं वो एक तरह से स्लैंग में बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रूट वर्किंग स्पिरिट, कि स्पिरिट से वो वर्क कर रहे हैं, राइट। और कैसे सबको बोल रहा है कि चलो काम करो, काम पे लगो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली। लेकिन जब अपर क्लास स्पीक कर रही है तो वो क्या कैसे बोल रही है, वो एक पॉलिश डिस्टेंट वर्ड्स यूज कर रही है। आपको समझना बहुत इजी है हमारे लिए क्योंकि वो एक इंग्लिश है जो कि आज हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप यांग की और बाकी लेबर्स की, पैडी की, लॉन्ग की, इनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ स्लैंग यूज हुई है वहां पर, ठीक है। फिर स्पीच पैटर्न्स मार्क डीप सोशल डिविजन, ये इंटेंशनली यूज किया है, राइटर ने इंटेंशनली यूज किया है भाई, दिखाने के लिए कि उनका स्पीच पैटर्न हमारा स्पीच अपर क्लास का स्पीच पैटर्न और यांग या बाकी लेबर्स का, उनका किस वर्कर्स का किस तरह से है, अलग है, कैसे कैसे वो स्लैंग यूज कर रहे हैं और कैसे वो एक बहुत ही एलीट भाषा यूज कर रही हैं जो भी बड़े अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है। रेपिटेशन जो हो रहा है बार बार, वो इको कर रहा है, जो कुछ चीजें है वो बार बार यूज कर रहा है कि मैं स्टील हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, सब कुछ। तो वो क्या है, वो इको कर रहा है कि उसको खुद ही कंफ्यूजन है, उसको पेन है, उसको फ्रस्ट्रेशन है, और आखिरी में तो स्पेशली जब वो अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है तब
ये चीज हमें बहुत देखने को मिलती है। तो वर्ड्स जो है वो क्या मिरर करना, मतलब एक तरह से दर्शाना, सामने की रियलिटी दर्शाना, ठीक। कियोस विद इन यांग्स माइंड, कि यांग के माइंड में जो भी कियोस दिख रहा है, हो रहा है, वो उसके वर्ड्स में आपको बहुत साफ नजर आ रहा है और आप उसे कनेक्ट भी कर सकते हो। So next is expressionism's message in Harry Ape. Harry Ape में expressionism का क्या मैसेज आपको मिलता है? Harry Ape एक्सपोज कर रहा है एक मॉडर्न डिस्पेयर जो रियलिटी में मॉडर्न टाइम में हो रहा है। यांग रिवील कर रहा है मैन का फ्रैक्चर्ड इनर सेल्फ, कि कैसे इंसान अंदर से टूटा फूटा होता है, उसके इनर सेल्फ में क्या क्या चल रहा होता है। इमोशंस रिप्लेस कर दिए गए हैं लॉजिक से इन स्टेज स्टोरी टेलिंग। इमोशंस जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं लॉजिक को। सोसाइटीज क्रश स्पिरिट सोल सोल एंड आइडेंटिटी। ठीक है, देखो जो सोसाइटी है वो क्रश कर रही है एक तरह से स्पिरिट को, सोल को और आइडेंटिटी को। ये सोसाइटी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती ऐसे ही। और वहां पर अपर क्लास का क्या रोल है वो सबसे ज्यादा है। अगर नीचे की क्लास के लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उन्हें एक तरह से दबा दिया जाता है। एक्सप्रेशनिज्म हाइटन कर रहा है साइकोलॉजिकल और थीमेटिक डेप्थ को। जो हमारी यहाँ मेन थीम है कि एलिनेशन हो रहा है, आइडेंटिटी की क्राइसिस जो है, डिस्पेयर है, ठीक है, एक फ्रैगमेंटेशन है, उस थीम को बहुत अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है। और एक्सप्रेशनिज्म जो भी प्ले होते हैं उनमें ऐसे बहुत अच्छे से दिखाया जाता ही है, थीम को बहुत डीपली समझाया जाता है पूरे प्ले में। ओ नील डिलीवर्स रॉ अनफॉरगेटेबल। रॉ क्या होता है? जो आपको एक डायरेक्ट फॉर्म में, उसमें बहुत ज्यादा साज सज्जा सजावट करके नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्म में आपको दिखाई जाती है चीजें, दैट इज कॉल्ड रॉ। ठीक है, अनफॉरगेटेबल थियोरेटिकल एक्सपीरियंस आपको एक देता है। जब आप इसे थिएटर में देखेंगे यू विल गेट अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी एंड दैट्स गोना बी अनफॉरगेटेबल। ठीक है, और इमोशन रिप्लेसेस लॉजिक इन स्टेज स्टोरी टेलिंग। ये आपको एक तरह से मैसेज दे रहा है कि स्टेज स्टोरी टेलिंग पे ना जो इमोशंस है वो एक तरह से हट जाते हैं, लॉजिक आ जाता है। ये चीजें समझ में आई। देन कंक्लूजन आपका आ जाता है, ओ नील्स प्ले रिफ्लेक्ट इमोशनल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। ओनील का जो प्ले है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे इंसान के अंदर इमोशनली अंदर से खुद ही में एक जंग चल रही है, खुद से जंग चल रही है। आप अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो। अरे ये आज भी हो रहा है। इफ टुडे अगर आपको कोई मोटा काला पतला बोल देता है, आप खुद की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठाने लग जाएंगे। एक्सप्रेशन स्टाइल डिस्टॉर्ट्स रियलिटी विद इंटेंट, है ना। एक्सप्रेशन स्टाइल जो है वो रियलिटी को एक तरह से तोड़ कर रख देती है, और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है रियलिटी का, वो दिखा देती है, राइट। गैंग्स जर्नी शो डीप सोशल एलिनेशन, और गैंग की जो हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी जर्नी देखी, आप इतना डीपली कनेक्ट हो जाओगे उससे और आपको दिखेगा कि कैसे वो सोशली एलिनेटेड है वो इंसान। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है इमोशनल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, कि कैसे आप ही अंदर में वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि सिंबल्स और सेटिंग्स भी उसका मिरर कर रहे हैं उनके इनर कियोस को। जैसे सिंबल रखे गए, जैसे सेटिंग रखी गई, वो उसी को दिखाने के लिए रखा गया है। वो इनर कियोस के अंदर चल रहा है, वो दिखा रहा है इंसान को कि आप देख रहे हो वहां पे जेल है, ठीक है, कैसे आप एक बंद है इंसान, वो दिखाने की कोशिश की गई है जू में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी dehumanizes working class identity। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यहाँ पर वो डिह्यूमनाइज कर दे रही है वर्किंग क्लास की आइडेंटिटी को। मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो एक तरह से कहते हैं बोल बाबा पावरनेस जो इतनी ज्यादा है कि वो एक तरह से दबा रही है वर्किंग क्लास की आइडेंटिटी को, उन्हें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रही है कि हम कुछ हैं भी कि नहीं, हम इस वर्ल्ड में क्या स्टैंड लेते हैं, हम क्या हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्वेश्चन करने पे हो जाते हैं। आपको पता है उस टाइम पे इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन चल रहा था, जब नई नई इंडस्ट्रीज बिल्ड की जा रही थी, तो वर्कर्स की कंडीशंस कितनी खराब थी। उनसे मैक्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, वो लेबर की वेजेस जो है वो मिनिमम टू मिनिमम कर रहे थे, और उस मिनिमम टू मिनिमम वेजेस में उन्हें ज्यादा से ज्यादा वर्क चाहिए था। और ये जब तुम एक तरह से थिएटर देखोगे या फिल्म देखोगे जो इसकी बनी, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा कैसे उन्हें डांट डांट के इतनी एनर्जी से सब काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जैसे ही कोई थक रहा है या रुक रहा है उनके से डांट डांट के काम करवाया जा रहा है। एक सेकंड एक मिनट उन्हें आराम करने को नहीं मिल रहा है। रेगुलरली खड़े खड़े वो काम करते जा रहे हैं इतना ज्यादा।
पसीने में तरबतर हैं वो, दे नॉट वेयरिंग देयर प्रॉपर क्लोथ्स, वो उतार कर वो काम कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर वर्क्स। उनके मुंह पे देख रहे हो कैसे कालिक पुत जा रही, इसी वजह से तो हेयर्स आ गए हैं, कालिक पुत गई, तभी तो उसे हेयर ये बुला दिया उस लड़की ने, जो बहुत ही सुंदर से बन ठन कर मस्त व्हाइट गाउन में आती है अपने। राइट, सिंबल एंड सेटिंग्स मिरर इनर क्लॉज बता दिया, हेयर एप रिमेन्स पावरफुली रेलिवेंट, और मैंने तुम्हें समझा दिया भाई कैसे ये आज भी रेलिवेंट है, आज के भी जमाने में ये रेलिवेंट है, कि आप नहीं कह सकते कि ये अब कोई मतलब नहीं ये रह गया ऐसे देखने का, रह गया, बिकॉज आज भी इंसान एक इमोशनल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट में जो घूम रहा है, आज भी कोई है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो किसी दूसरे को बहुत नीचा दिखा देता है, उसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने पे मजबूर हो कर देता है, और ये रोजमर्रा जिंदगी में भी आपके साथ हो सकता है। आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हो या समथिंग है, या पतले हो या बहुत ज्यादा काले हो, कोई दूसरा आपके आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर लेगा, एंड आप अंदर ही अंदर क्वेश्चंस करने लगोगे खुद को लेकर। So better not do that, because from this you get the message that worlds में आप identity खोजना बंद कीजिए. You have your own identity, showcase that to the world. Okay, I hope you've gotten something from this video. Subscribe to this channel for more such videos if you got the explanation of mine, and also like the video if you think that it was worth it. Okay, thank you.